जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब फैसला आ चुका है, बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले को शायद अदालत की जो तारीख है उसके अंदर और पाकिस्तान की तारीख में भी हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये फैसला बहुत मुख्तलिफ फैसला है। उसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले जब पंजाब असम्बली के अंदर ही कुछ लोगों ने वोट डाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से के बगैर पूछे, और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के अंदर हमजा शहबाज को वोट डाला था। तो उस वक्त फिर एक फैसला आया था, और फैसले की बुनियाद के ऊपर जो थे वो कुछ लोग डिसीट हो गए थे, उनके वोट को शुमार नहीं किया गया था। और उसके बाद फिर वो दोबारा इलेक्शन हुआ, जिसके बाद फिर दोबारा कल आपने देखा परसों जो कि 22 तारीख को इलेक्शन होना था, उसके अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने उस फैसले की बुनियाद के ऊपर जो कि 63 की तशरीह में था कि मुनहरिफ अरकान के वोट को तस्लीम नहीं किया जाएगा, उस फैसले पे अमल करते हुए उन 10 लोगों को जो कि चौधरी शुजात साहब की जमात के थे, और चौधरी शुजात ने हिदायत की थी कि वोट परवेज इलाही साहब को नहीं डलेगा, लेकिन उन्होंने डाला था, वो वोट उन्होंने शुमार करने से इनकार किया। रूलिंग को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के खिलाफ जो है वो फैसला दे दिया। यानी कुछ दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता, और उसके ऊपर कुछ लोग डीसीट भी हुए। लेकिन उसके बाद ये फैसला जो यानी परवेज इलाही साहब को जब वोट डाला तो उसको शुमार करने का फैसला आज दिया है, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दिया गया है। मुख्तलिफ लोग इस पे बात कर रहे हैं। मरियम नवाज जुडिशल कू कह रही हैं, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी ये कह रही है, और जो अब इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि आइन में तरमीम का इख्तियार जो है वो पार्लियामान के अलावा किसी को नहीं है। अब होगा क्या? अब एक फैसला हो गया है, अब इसके समरात भी आपने देख लिए। परवेज इलाही साहब अब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। कितनी देर के लिए बनेंगे इस पे हम आपको बताएंगे कि क्या वो लंबे अरसे तक यानी अगले साल अगस्त तक वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। और जब उनसे हुक्मरान इत्तेहाद बात कर रहा था और दुआए खैर भी हुई थी, उस वक्त उनका मुतालबा क्या था परवेज इलाही साहब का? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, और ये मैं आपको जरूर इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर आगे जाके फैसले होंगे। बहुत सादा सी बात है कि इमरान खान साहब फौरी इलेक्शंस चाहते हैं। फौरी इलेक्शंस अब इमरान खान साहब के हाथ में आ गए हैं, क्योंकि पंजाब उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है। अगर वो चाहें तो फौरी तौर पर वो वजीर आला पंजाब को कह सकते हैं कि वो असेंबली बर्खास्त करें, और चूंकि इतना बड़ा इलेक्शन होगा लिहाजा वहां पे इलेक्शन अनाउंस हो सकता है। और इसी तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को अगर तुड़वा देते हैं या तोड़ देते हैं तो फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सकता है। कम से कम 2 असेंबलियों का जो वो है वोट, उसके लिए वोट के लिए लोग जो है जा सकते हैं, और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? क्योंकि जब हुक्मरान इत्तेहाद उनके पास जा रहा था और हुक्मरान इत्तेहाद परवेज इलाही साहब से बात कर रहा था, तो उस वक्त परवेज इलाही साहब की ये डिमांड थी कि ऐसा क्या मुमकिन है कि मैं वजीर आला बन जाऊं, जो हमें जराए बताते हैं कि मैं वजीर आला बन जाऊं और आप फौरी तौर पर असम्बलियां बर्खास्त कर दें, तो फिर मैं चंद दिनों का वजीर आला तो नहीं बनूंगा। तो एक गारंटी वो हुक्मरान इत्तेहाद से यानी नून लीग और उनके जो एलाइज हैं उनसे ये चाहते थे कि उनको वक्त पूरा करने दिया जाए, यानी 1 साल का वक्त जो है वो दिया जाए। और उन्होंने 1 साल के वक्त के लिए उनको मना भी लिया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक उनके कहने पे अगले ही दिन स्पीकर ऑफिस में जमा भी हो गई थी। और फिर अचानक एक मुलाकात हुई, और अब तो वो तारिक बशीर चीमा साहब ने खुल के इस कहानी बयान भी कर दी है कि वो मुलाकात में क्या हुआ, और उसके बाद फिर किस तरह से माइंड चेंज हुआ, और मोनस इलाही साहब ने क्या कहा, और चौधरी शुजात साहब क्यों नाराज हो गए, फैमिली किस तरह से बट गई, तकसीम हो गई। ये सारी कहानी अब मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन अब होगा क्या? अब इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर ये बढ़ेगा कि आप तो फौरी इंतखाब की बात कर रहे थे, इसलिए अब आपको कम से कम पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब की असेंबली के लिए फौरी इंतखाबात में आप जा सकते हैं। क्या इमरान खान साहब ऐसा करेंगे? अब जो है वो गेम चेंज होना शुरू हो जाएगी। इमरान खान साहब कल तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके जा रहे थे, लेकिन वो बयानिया जो है अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ गया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, अदालतों के जरिए से उनको इंटरप्ट किया जा रहा है, उनके जो इख्तियारात हैं वो अदालत ने अपने पास ले लिए हैं, वजीर आजम के पास कोई इख्तियार नहीं है। और आपने देखा कि नैब के मामले के अंदर जो है वो भी चैलेंज हो चुका हुआ है, और बहुत सारी और चीजें हैं। PMLN ये भी कहती है कि उनके कायद को, नवाज शरीफ साहब को मुल्क आने के
लिए अदालतों से के मुकदमात का सामना है, वो तकरीर नहीं कर सकते, उनको टीवी पे दिखाने पे पाबंदी है, उनका खिताब नहीं टीवी पे चल सकता। यानी जो सहूलत इमरान खान साहब को है, PMLN कहती है, वो नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ साहब को भी दी जाए और उसके बाद ही जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत दिलचस्प मामला होगा कि अब इसके ऊपर जो है वो क्या होने वाला है। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो अभी तक अपनी पार्टी के सरबराह हैं और हम सुन रहे हैं कि वो ख़त जल्द ही इलेक्शन कमीशन को लिखने वाले हैं कि उनकी मंशा के बगैर, उनकी हिदायत के बगैर जो है वो 10 लोगों ने वोट परवेज़ इलाही साहब को डाला है और इसलिए उनको डी-सीट किया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान साहब ने जो 25 अराकीन असेंबली थे उनको डी-सीट किया था। लिहाजा गेम जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। अगर चौधरी शुजात साहब ये खत लिख सकते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज जल्दी लग जाएगी और उसके बाद वही फैसला होगा, ये क्या, या फिर इलेक्शन कमीशन उसी तरह का फैसला देगा जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यानी पहले कुछ और था और चौधरी शुजात के खत के ऊपर कुछ और हो गया, या फिर इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक चलते हुए इन लोगों को डी-सीट करेगा, सुनेगा और उसके बाद इनका भी इलेक्शन हो जाएगा। तो परवेज इलाही साहब की वजारत आला जो है वो अभी वो भी मुअल्लक है। ये जो प्रॉब्लम है या ये जो मसला है ये कोई बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला मसला नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी महदूद करने की बात की जा रही है। कल कौमी असम्बली का हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अवाम को एतमाद में लेंगे, उसके ऊपर लोगों को बताएंगे कि उनकी हुकूमत को किस तरह से उनके हाथ पांव बांधे गए हैं और वो डट जाएंगे। और हो सकता है कि कल पार्लियामान के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसको मुस्तरद किया जाए, कोई स्पीकर साहब कोई रूलिंग दे दें या डिप्टी स्पीकर साहब रूलिंग दे दें और ये इस तरह से पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया जो है एक महाज अराई का जो है वो आगाज हो सकता है। तो इस सारे मामले में रोज आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के लिए जो खतरात थे वो खतरात अब भी मौजूद हैं और इसके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। आज उन्होंने देखा जाए तो आइन के मुताबिक फैसला किया, लेकिन अपने ही फैसले पे जिसकी बुनियाद पे हमजा शहबाज के जो वोट थे वो मुस्तरद हुए थे और उनकी वजारत आला गई थी, उसी को उन्होंने निगेट कर दिया। अगर आज उनका फैसला आइन के मुताबिक है तो फिर सवाल तो ये कि हमजा शहबाज के वोट जो है वो भी फिर गिने जाने चाहिए थे और यही सवाल बनता भी है इस वक्त। अगर आप देखें तो यही सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है और आगे जाके और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो अब लड़ाई जो है वो चुमुखी लड़ाई होगी। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाएगी कि असेंबली बर्खास्त करके अक्टूबर में इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, दूसरी जानिब जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो लड़ाई और शदीद तर हो जाएगी, तीसरी जानिब पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया हो जाएगा, इम्कान है इस बात का और नजर भी आ रहा है, और चौथी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो सियासी शहादत की कोशिश भी करेगा। यूं ये गेम जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की थी या फिर एक सिंपथी गेन करने की थी, वो हुक्मरान इत्तेहाद कोशिश करेगा कि उनकी तरफ जो है वो हो जाए। और एक अच्छी सूरत भी हो सकती है कि परवेज इलाही साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपस में मिल बैठें, अच्छा हंसी खुशी पंजाब और वफाक को चलाएं और यूं ये महाजराई जो है ख़त्म करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज सदर मुमलिकत ने कुछ ऐसे पैगामात भी दिए हैं, इसके ऊपर हम कल आपके साथ बात करेंगे कि सदर मुमलिकत की जो टोन है वो क्यों बदली है, उसके ऊपर भी हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप देखते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।